मैं राष्ट्रमंत्री खेल राष्ट्रमंत्री था, तो उसकी नाते मुझे जितना अवगत है कि हम लोगों ने बार बार राज्य को केंद्र की सभी जो प्रकल्प है उसका सुविधा लेने के लिए अनुरोध किया, लेकिन राज्य से किसी भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। ये सबसे दुखद बात है। वो पश्चिम बंगाल से कोई खिलाड़ी क्यों ही नहीं भेज रहा था ओलंपिक के लिए, तो ओलंपिक हब बना के क्या करें यहाँ पर। पहले तो हम लोग प्रतिभा को सामने लाना है, मेडल को टारगेट करना है, खिलाड़ियों को ओलंपिक तक भेजना है, लेकिन निश्चित रूप से बंगाल को पूरा देश में हम लोग एक अच्छी जगह में ला पाए। एक्स्ट्रा टाइम। दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और एक्स्ट्रा टाइम में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है नन अदर देन मिस्टर निशीथ प्रामाणिक। निशीथ प्रामाणिक बंगाल के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी है, चैलेंज भी बहुत बड़ा है। सर, पहला तो चैलेंज की बात कर ले आपसे। 15 साल में खास करके अगर बताया जाए ओलंपिक स्पोर्ट्स में बंगाल के यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे काफी सारे नामचीन खिलाड़ी है जिसको मैं अगर फोन घुमाता हूँ तो बोलते भैया मैं तो हरियाणा से खेल रहा हूँ, मैं तो उड़ीसा से खेल रहा हूँ, मैं तो यूपी से खेल रहा हूँ। ये कितना दुखद चीज है। ट्विटर में तो चीफ मिनिस्टर लिख देती है, अच्छा ये प्राइज मिला, ये फलाना मिला, लेकिन हमारे यहाँ के बंगाल के जो जन्मे हैं वो बंगाल से पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको वापस लाना ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, पिछले 15 साल में पश्चिम बंगाल का खेल क्षेत्र की इतना तबाही हुआ है, खेल क्षेत्र में इतना पीछे चला गया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हर किसी भी कहीं भी जगह पर जाइए आप पश्चिम बंगाल के खेल क्षेत्र में, आपको एक ही परिवार नजर आएगा। परिवार और परिवार तंत्र जहाँ पर रहता है वहाँ पर डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ मतलब इतना नेपोटिज्म कि सही प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाया। तो ये सबसे बड़ा एक बहुत ही दुखद घटना है। और उसके साथ साथ केंद्र के साथ हमेशा एक टासल राज्य का। केंद्र अगर भला भी करना चाहा लास्ट 15 साल में, राज्य सरकार ने उसको अपनाया नहीं। भला के सबसे बड़ा एग्जांपल है खेलो इंडिया प्रोजेक्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं राष्ट्रमंत्री खेल राष्ट्रमंत्री था, तो उसकी नाते मुझे जितना अवगत है कि हम लोगों ने बार बार राज्य को केंद्र की सभी जो प्रकल्प है उसका सुविधा लेने के लिए अनुरोध किया, लेकिन राज्य से किसी भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। ये सबसे दुखद बात है। और मेरा जन्मभूमि, मेरा कर्मभूमि इस पश्चिम बंगाल होने के नाते मुझे बहुत दुख लगा था कि भारत की हर एक प्रदेश में हम लोग खेलो इंडिया सेंटर किया, खेलो इंडिया का जो हर एक प्रकल्प है उसका हम लोगों ने विस्तार किया। स्पोर्ट्स सेक्टर में टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसा स्कीम का हम लोगों ने लागू किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में करने का बहुत मन था, लेकिन पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार होने नहीं दिया। लेकिन अब आपके सामने एक बड़ी जगह है, आपके स्पेस निश्चित रूप से भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो वो जो है फिर से मुझे मैं कहूँगा बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो है कि फिर से बंगाल के लिए कार्य करने का मुझे चांस मिला। और निश्चित रूप से इस बार हम लोग इतना प्रगति लाएंगे, इतना डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो इंफ्रा डेवलपमेंट हो या चाहे वो केंद्रीय हर एक प्रकल्प का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो। सर, इसके बारे में बात करना, ओलंपिक हब, आप सेंट्रल में थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अनुराग जी के साथ, और आपने हरियाणा गए हुए, उड़ीसा गए हुए, वहां पर जैसे ओलंपिक हब, यहाँ पर राजारहाट में बहुत सारा जमीन है या कहीं भी वेस्ट बंगाल में ओलंपिक हब तैयार करने का कोई विशेष प्लान है? और दूसरा चीज है, फुटबॉल को लेकर आपको इतना उत्साह है, फुटबॉल का कुछ अलग सा एकेडमी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का होगा, पिछला गवर्नमेंट का जो एकेडमी था उतना काम अच्छा नहीं हुआ था। देखिए, आपको मैं कहूंगा कि आपको दूसरा एपिसोड बनाना होगा इसके लिए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रही हो वो आज से 2-3 महीने के बाद का क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हम लोग पश्चिम बंगाल से कोई खिलाड़ी क्यों ही नहीं भेज रहा था ओलंपिक के लिए, तो ओलंपिक हब बना के क्या करें यहाँ पर। पहले तो हम लोग प्रतिभा को सामने लाना है, मेडल को टारगेट करना है, खिलाड़ियों को ओलंपिक तक भेजना है, नेशनल गेम्स पे भेजना है,
नेशनल गेम्स का होस्टिंग करना है, सभी बहुत सारा परिकल्पना है। उसके बाद ये सब निश्चित रूप से चलता रहेगा। वो फ्यूचर प्लानिंग है, अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बंगाल को पूरा देश में हम लोग एक अच्छी जगह में ला पाए, बंगाल की छवि को, बंगाल की परचम को हम लोग पूरा देश में लहरा पाए, और उसके साथ साथ पूरा देश का जितना भी स्टेट्स है उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग बंगाल पे लेके आ पाए, विशेष रूप से खेल क्षेत्र में, और खेल क्षेत्र का विकास हो, यही हम लोग करेंगे। आखिरी क्वेश्चन सर, यहाँ पर हर तरह के खिलाड़ी है, एक्स क्रिकेटर है, एक्स फुटबॉलर है, हर ओलंपिक स्पोर्ट्स को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए हमारे जो एक्स ओलंपियन है या एक्स खिलाड़ी है, क्या उनसे आप बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ कमेटी तैयार करेंगे ताकि काम अच्छा से निकले? निश्चित रूप से वो सब हम लोग सोच रहे हैं, सबका साथ बैठा जाएगा, सबका सजेशन लिया जाएगा और सबको सम्मानित भी किया जाएगा। हम लोग हम समझते हैं सिर्फ हम अकेला नहीं है, बल्कि खेल क्षेत्र में कोई भी क्रीड़ा प्रेमी, कोई भी जो स्पोर्ट्स लवर है, उन सबका सजेशन का हम लोग को जरूरत है। कोई भी सजेशन है, हम लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि हर जिले में हम लोग ड्रॉप बॉक्स करेंगे और वहाँ पर सभी जो खिलाड़ियों के हैं उन लोगों का सजेशन लिया जाएगा, और उनका सजेशन का ऊपर निर्भर करके हम लोग पूरा स्टेट का स्पोर्ट्स सेक्टर को फिर से नए रूप देकर सजाएंगे। चलिए, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान कूल है, और कप्तान कूल हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसीलिए है क्योंकि देखिए पिछले 45 मिनट से इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, सब मीडिया को उन्होंने 1:1 इंटरव्यू दिया और एक्स्ट्रा टाइम से भी बात की। बातें करने के लिए बहुत सारा इश्यू है, आगे भी निशित जी से मिलेंगे, बात करेंगे और उनकी क्या क्या थिंकिंग है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स के बारे में, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए एक्स्ट्रा टाइम, और अगर अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Extra time.